राजस्थान की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है और लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का क्रम भी। चूरू की राजनीति में करीब 35 साल से भाजपा का चेहरा रहा कस्बा परिवार से राहुल कस्बा के भाजपा छोड़ने के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी में एक बड़ा विकेट गिरा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेहद खास सिपह सालार प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी का दामन छोड़ पंजा थाम लिया है। इन सब के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने पर सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वह है कि वसुंधरा राजे के खास वफादारों में भगदड़ क्यों मची है। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस खास रिपोर्ट में, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। तो अब बात करते हैं कि चूरू सांसद राहुल कस्बा के बाद अब प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं कुछ छोटे बड़े नेता भी कतार में खड़े हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई वसुंधरा राजे समर्थकों ने बीजेपी को गुड बाय बोल दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वसुंधरा राजे समर्थकों की बीजेपी के छोड़ने के दो वजह सामने आ रही है, यानी दो कारण बताए जा रहे हैं। पहली वजह अनदेखी और दूसरी वजह वसुंधरा राजे की चुप्पी। अब आपको ये भी बता दें, जब से पहली बार विधायक और सीएम बने भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, तभी से राजे ने चुप्पी साध ली है, यानी वो खामोश है। सियासी जानकारों के मुताबिक राजे समर्थकों को इस बात की बेचैनी है कि यूं कहें कि उनको ये लगने लगा है कि अब उन्हें पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया है। यही वजह है कि वो पार्टी को छोड़ दूसरा विकल्प अब तलाश रहे हैं। कोटा संभाग के बड़े गुर्जर नेता की मैं बात करूं तो प्रहलाद गुंजल ने साफ कहा है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से वह दुखी हैं और कोटा में एक ही परिवार की चलती है। ऐसे में बीजेपी अपने 35 साल का नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और लगातार माना भी जा रहा है कि गुंजल कोटा से ओम बिरला के सामने चुनावी मैदान में उन्हें खड़ा किया जाएगा और राजस्थान की राजनीति में ओम बिरला को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। जानकारों का यह भी कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार तेज हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम दिया कुमारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब मानवेंद्र सिंह वसुंधरा राजे के खिलाफ झालावाड़ से चुनाव लड़ चुके हैं। राजे विरोधी कैंप मानवेंद्र सिंह की घर वापसी कराने पर अड़ा हुआ है और मानवेंद्र सिंह ने भी ऐसे लगातार संकेत दिए हैं कि वे घर वापसी करेंगे और यदि ऐसा हो गया तो वसुंधरा राजे के लिए बड़ा झटका ये माना जाएगा बॉस, और क्योंकि राज्य विरोधी धड़ा और मजबूत हो सकता है। ऐसे में सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि पार्टी में एक बड़ा धड़ा वसुंधरा राजे की वापसी नहीं चाहता, इसलिए राजे के समर्थक एक के बाद एक करके बीजेपी छोड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि वसुंधरा राजे को भले ही पार्टी आलाकमान ने सीएम नहीं बनाया, इसके बावजूद वसुंधरा राजे के कद काठी का नेता राजस्थान बीजेपी में नहीं है, क्योंकि 2 बार की सीएम रही वसुंधरा राजे की 36 कौम में पकड़ है और पार्टी को उनकी अनदेखी इस बार के चुनाव में भी भारी पड़ सकती है। इन सब के बीच फिलहाल वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए हैं और सत्ता परिवर्तन के बाद वसुंधरा राजे ने ऐसे कोई संकेत भी नहीं दिए हैं जिससे उनके समर्थकों का पलायन थम जाए। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे कैंप के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और बड़ा झटका भी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन 25 पर ग्रहण लग सकता है और राजस्थान में बीजेपी नेताओं को हैट्रिक लगाने का जो दावा है, लेकिन सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने गठबंधन कर बीजेपी के लिए अब बड़ी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। तो देखने वाली बात यह है कि वसुंधरा समर्थक और वसुंधरा के खेमे के लोग पार्टी को छोड़कर जो दूसरे पाले में जा रहे हैं उसका क्या बड़ा परिणाम निकलकर सामने आ सकता है। और आला कमान बीजेपी जो है, आला कमान में अभी वर्तमान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया राजनीति में एक लंबे समय से अपनी पकड़ को साथ लेकर चल रही हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों में किसी भी तरीके से आला कमान वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी नहीं चाहती हैं। तो फिलहाल देखना यह होगा कि आगामी लोकसभा चुनावों में क्या परिणाम सामने आने वाले हैं और अभी कौन कौन वसुंधरा समर्थक हैं जो दल बदला करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे अनिल के साथ नमस्कार।